18 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और ये 2 अक्टूबर को पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है। इन 15 दिनों में सभी लोग अपने अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में सभी लोग अपने पितरों की मोक्ष के लिए गया जी जाते हैं और वहाँ पिंडदान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यदि गया जी में पिंडदान कर दिया जाता है तो फिर पितृपक्ष में पितृ तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। माना जाता है कि जो गया जी में पिंडदान कर देते हैं उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं या उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो मुक्त हो जाते हैं। परंतु गया जी में ही पितरों का श्राद्ध या पिंडदान क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए चलते हैं कथा की ओर। सनातन धर्म का प्रमुख पितृ तीर्थ गया है। पितृ कामना करते हैं कि उनके वंश में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गया जाकर वहाँ उनका श्राद्ध करे, पिंडदान करे और उन्हें मुक्ति मिले। गया नगरी का नाम गया महान तपस्वी गयासुर राक्षस के नाम पर पड़ा। एक बार की बात है कि सनत कुमार जी नारद जी को बताते हैं कि एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया। कीच में जैसे कमल उत्पन्न होता है वैसे ही असुर जाति में भी कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गया का हृदय भगवान विष्णु जी के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उनके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और बहुत दिनों तक श्वास रोक कर खड़ा रहा। उसकी ऐसी तपस्या देखकर इंद्र घबराए, ये कहीं मेरा सिंहासन न ले ले। ऐसा विचार कर सब देवताओं को ले ब्रह्मा जी के पास गए और सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इस विषय में भगवान शिव के पास चलना चाहिए। तब सभी भगवान शिव जी के पास गए। महादेव जी ने सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु जी के पास गए और प्रणाम कर स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से पूछा, हे देवतागण, आप सब किस कारण यहाँ आए हैं? तब सब देवता बोले कि नारायण, गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ और उसने घोर तपस्या की। सो हे नाथ, वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, तुम लोग उसके पास चलो, मैं गरुड़ पर चढ़कर आता हूँ। सब देवताओं के चले जाने के बाद विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आए और शंख से उसका शरीर स्पर्श कर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, वर मांगो। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया कर वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से यावत सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत ये सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान एवमस्तु कहकर सब देवता सहित अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी जन शून्य हो गई। तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे दीन बंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी जन शून्य हो गई है। यमराज की ऐसी विनती सुन विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगिए। विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जब गयासुर के पास आए तब असुर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं? कृपा कर कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई भी पवित्र स्थान न मिला। इस
इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, तो अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए, जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। सनत कुमार बोले, हे नारद, उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी असुर स्थिर न हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर सब देवताओं के साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। तब श्री नारायण जी ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थित न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा जी 5 रूप में प्रपितामह, पितामह, फलवास, केदार, कनकेश्वर होकर स्थित हुए और गज रूप धारण करके गणेश जी गदादित्य नाम से, दक्षिणायम उत्तरायण सूर्य शांत नाम से, लक्ष्मी और सावित्री त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से, इंद्र, बृहस्पति, वसु, यक्ष, गंधर्व और संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को स्थिर किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थिर होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी है तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान, पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्य के हजारों कुल तर जाएं। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए वह ब्रह्मलोकवासी हों और पापों से मुक्त हों। गयासुर का यह वचन सुन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्यमान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांग कर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। यह दूध दही की जो नदियां हैं पानी हो जाएं और यह स्वर्ग रत्नादि के ग्रह हैं वह मिट्टी के हो जाएं। वह कल्प वृक्ष कामधेनु स्वर्ग को जावे। ब्रह्मा का ऐसा श्राप सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अपने दिए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों को जीविका कार्य का उपाय बताइए। यह सुनकर दयावश हो ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम लोगों के जीविका के लिए यह क्षेत्र है। जो भी यात्री यहाँ आएगा वह तुम लोगों को अवश्य पूजेगा तथा बिना इनकी उपस्थिति एवं सहायता के यात्रियों को गया जी श्राद्ध की पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान है। कहा जाता है कि गया में जिसका श्राद्ध हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए गया में श्राद्ध और पिंडदान के लिए फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। गया शब्द एक क्रिया बन गया है। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति
की गया करने गए हैं। सभी लोग गया जाकर अपने अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं।